मैट्रिक पास स्कॉलरशिप या इंटर पास स्कॉलरशिप, जिसको हम लोग 10th पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं और 12 पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं। आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड से जो बच्चे मैट्रिक या इंटर पास करते हैं उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मैट्रिक अगर फर्स्ट डिवीजन से है पास तो उसको 10,000 रुपया, सेकंड डिवीजन से है तो 8,000 रुपया। अगर इंटर पास है, केवल फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, अगर इंटर केवल पास है तो 25,000 रुपया। अब उसमें भी अगर लड़की है माइनॉरिटी कम्युनिटी की तो 15,000 और रुपया। मतलब अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो ये इसका ऑनलाइन कब से शुरू होगा? ऑनलाइन करने में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने जानकारी ना होने की वजह से ऐसी गलतियां कर दी कि उनका अच्छा खासा नुकसान हो गया। अब आप खुद सोचिए ना कि अगर आपका सब कुछ किया हुआ, आपका 25,000 वहां से आ गया, मतलब कि शिक्षा विभाग से 25,000 आ गया, अलॉट हो गया, पर आपकी गलती की वजह से, आपकी एक चूक की वजह से अगर आपके अकाउंट में ना आ पाए तो कितनी बड़ी विडंबना की बात है। तो इसलिए वो गलतियां आपको नहीं करनी है। तो मैं इस वीडियो में आपको मैट्रिक इंटर पास प्रोत्साहन राशि कब से ऑनलाइन शुरू होगा, इसका डेट कब आएगा और इसका ऑनलाइन करने से पहले हमें क्या तैयारियां करके रखनी है, क्योंकि अभी चूंकि डेट नहीं आया है तो ये सारे काम आप कंप्लीट करके रख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप समय के अंदर, डेट आते ही तुरंत अप्लाई कर पाइएगा। और जैसे ही अप्लाई कीजिएगा, जिसका पहले अप्लाई होता है उसका पैसा भी पहले आ जाता है। जैसे जैसे अप्लाई होते जाता है पैसा अकाउंट में बच्चों के आते जाता है। पहले हम डेट की अगर बात करें तो देखिए, पिछले साल तो बिहार के शिक्षा विभाग ने बिल्कुल रिकॉर्ड बना दिया था। इंटर का रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट जारी होने के 10 दिन के अंदर ही इंटर पास प्रोत्साहन राशि का, 12 पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर दिया गया था। मात्र 10 दिन। आपको याद होगा कि पिछले साल 21 मार्च को इंटर का रिजल्ट आया था और 1 अप्रैल से शुरू हो गया ऑनलाइन इंटर पास प्रोत्साहन राशि 2023 का ऑनलाइन शुरू हो गया। इस साल भी चांसेस हैं कि इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन कभी भी अप्रैल में शुरू हो सकता है। अप्रैल महीने में ये कभी भी ऑनलाइन शुरू हो सकता है और जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा उसकी सूचना आपको तुरंत हमारे चैनल से मिलेगी। ये तो हो गई इंटर की बात। मैट्रिक पास जो बच्चे हैं, 10th पास स्कॉलरशिप के हैं या 10th पास प्रोत्साहन राशि के हैं 2024 वाला, इसका ऑनलाइन कब से शुरू होगा? तो देखिए, इसके अगर हम ऑनलाइन डेट की बात करें तो पिछले साल मैट्रिक वाले बच्चों का जो प्रोत्साहन राशि था, 10th पास स्कॉलरशिप था, उसका ऑनलाइन 27 जुलाई से शुरू हुआ था और इस साल भी आपका जो है उससे पहले ही शुरू होने की पूरी संभावना है। उससे पहले यानी 27 जुलाई से पहले ही 10th पास स्कॉलरशिप का भी ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। अब ये तो हो गई डेट की बात, एक लमसम एक अंदाजा डेट कह सकते हैं हम, उसकी बात हो गई। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातों की तैयारी करके रखनी है ताकि हमें नुकसान ना हो सके। अब वो तैयारी क्या करनी है? पहले तो आपको यह देख लेना है कि आपके अपने नाम से बैंक अकाउंट खुला हुआ है कि नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं है तो अपने नाम से अकाउंट बैंक का खुलवा लीजिए, क्योंकि किसी और के अकाउंट में आपका पैसा नहीं आने वाला। इसलिए ये बात याद रखिए। दूसरी चीज आपको ये चेक करना है कि आपके आधार कार्ड से आपके बैंक का नाम, यानी दोनों में जो नाम है वो मैच करता है कि नहीं करता, ये भी आप जरूर चेक कर लीजिए। और अगर मैच नहीं करता है तो तुरंत जाकर के बैंक से सुधार करवा के मैच करवाइए। आपके मार्कशीट से, मैट्रिक इंटर का जो आपका डिटेल है, अभी मार्कशीट तो नहीं आया है, एडमिट कार्ड आपके पास है, एडमिट कार्ड में जो नाम आपका छपा हुआ है उस नाम से बैंक के पासबुक का नाम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी मिला लीजिए। पिता का नाम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी मिला लीजिए। और अगर नहीं मैच कर रहा है तो उसको सुधार करवा लीजिए, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चों का इन 2 वजहों से, डेट ऑफ बर्थ ना मिलने से, पिता का नाम ना मिलने से, अपना नाम ना मिलने से, बहुत सारे बच्चों का पैसा रुका है। आपके आधार कार्ड में, आपके एडमिट कार्ड में और आपके पासबुक में नाम, पिता का नाम, ये सब बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम, एकदम एक समान, एक लेटर का भी अंतर नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि आपने जो बैंक अकाउंट खुलवाया, चलिए आपके नाम से नहीं था तो खुलवा लिया, या अगर आपके नाम से पहले से खुला हुआ है तो वो बैंक अकाउंट आधार सीडेड है कि नहीं। आधार सीडेड, उसको आधार लिंकिंग नहीं समझिएगा। आधार लिंकिंग अलग चीज है, आधार सीडिंग अलग चीज है। और आधार सीडिंग क्या है उसके बारे में मैंने एक वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है, वो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख सकते हैं। अगर आपका आधार सीडिंग है तब तो अच्छी बात है, और नहीं है तो जरूर करवा लीजिए। और कहां से होगा? तो आपको जहां पर, जिस ब्रांच में आपने अकाउंट खुलवाया है वहीं से होगा। आधार सीडिंग नहीं रहेगा तो भी आपका पैसा नहीं आने वाला है, याद रखिए 100%। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि आपका जो अकाउंट है वो ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, आपके अपने नाम से होना चाहिए, 2 लोगों के नाम से नहीं होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, उसको चौथी कहिए, 5वीं कहिए, एक और महत्वपूर्ण बात कि आपका जो बैंक अकाउंट है वह बिहार के अंदर स्थित किसी भी बैंक में खुला हुआ होना चाहिए। बिहार के बाहर का अकाउंट आपको यूज नहीं करना है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और
संभव हो अगर तो अपना जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बना करके रखिए, क्योंकि कभी कभी कैटेगरी मिसमैच होने की वजह से कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना पड़ जाता है। तो पहले से बनाकर रखिएगा। और अगर मान लीजिए कि जल्दी का बना हुआ है तब फिर बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। जल्दी का बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जाति आप 1 साल से पुराना है तो भी उसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आय में केवल ये शर्त होती है कि उसको नया यूज करना होता है। तो अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो बनाकर रख लीजिए, क्योंकि कास्ट मिसमैच होगा तो आपको अपलोड करना पड़ जाएगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा तो आपको मैट्रिक में, इंटर में जो 10,000, 8,000, 25,000, 15,000 मिलता है वो पैसा 100% मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही शुरू होगा ना तो मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा, किन सावधानियों को रखना है, ऑनलाइन करने में कौन सी सावधानी रखनी है, सारी बातें ऑनलाइन कैसे करना है अपने मोबाइल से, वो सब का वीडियो भी आने वाला है। हर एक चीज़ की स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।